आप देख रहे हैं TNB। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है स्कूल्स में? EFESI जो भी स्कैम चला रखे इन्होंने, शिक्षा मॉडल के अंदर इनके स्कैम चल रहे हैं सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के। और हमारी मांग यही है कि हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में हैं, चंदग्राम अखाड़े के बिल्कुल सामने रेड लाइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है दिल्ली वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये कुछ टीचर्स हैं जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जो अपने हक के लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले 7 दिनों से जो है ये प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली सरकार लगातार जो है अपनी शिक्षा नीति को लेके तमाम तरीके के वादे और कहें कि तमाम तरीके के चीज़ें जो है बताती आई है कि हमने शिक्षा को लेकर क्या कुछ किया है। इसी के लिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांग जो है वो आपकी की जा रही है। मैडम, हमारी मांग ये है कि हमारे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारी मांग है, क्योंकि हम 2015 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और उस समय हमें 20,000 रुपये दिया जाता था, और आज वो 20,000 से घट के 15,000, 16,000, 17,000 रुपये हमें दिया जाता है। और सरकार की नीतियां देखिए, पुराने टेंडर हम कंपनियों के तहत भर्ती किया गया, पुरानी कंपनियों के टेंडर को जो है वो हटा दिया है, समाप्त हो रहा है 31 मार्च को। उसके बाद नई कंपनियां आ रही हैं जो नई भर्तियां करेगी, और इन 7 साल से जो लगे हुए जो साथी हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनको हटाने की तैयारी है। सरकार की तरफ से मतलब ये कह दिया गया है कि जो आप जितने भी वोकेशनल ट्रेनर हैं उनको सबको हटा दिया जाए। जी, सरकार की तरफ से सरकारी टेंडर लेके आती है। देखिए, जो भी टेंडर करती है तो सरकारी योजनाओं का सरकारी करती है, तो हम तो ये मानते हैं सरकार नहीं किया है। क्या कुछ काम आपके स्कूलों में हुआ करते थे वो? जी, हम देखिए, हम स्किल इंडिया के तहत हम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाते हैं। 9वीं से लेके 12वीं क्लास के बच्चों को हम स्किल इंडिया कोर्सेज कराते हैं, जिसमें कंप्यूटर है, IT है, ITs है, ट्रैवल टूरिज़्म है और रिटेलिंग का है। इसमें 8-10 कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। बच्चों को 12वीं करने के बाद हम जॉब भी दिलवाते हैं। बच्चे हमसे ज़्यादा सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। हमें खुशी की बात है कि हमारे हाथ से लगाए हुए पौधे जो है आज अच्छा फल दे भी रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ से बड़े हताश हैं। 7 साल से हमारा एक सिंगल पैसा नहीं बढ़ा है। प्राइवेट कंपनी में लगते हैं तो हर साल 10% कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हमारा मैडम सैलरी बढ़ने की बजाय, इंक्रीमेंट तो भूल जाइए, इंक्रीमेंट लगने की बजाय हमारी सैलरी घट के आती है। सैलरी जो है, काम लगातार करने के बावजूद भी सैलरी घट जाती है आपकी। पिछले 7 दिनों से लगातार धरना चालू है, क्या कहेंगे? कहना बस ये है मैडम कि हम ट्रेनर्स हैं, हम वोकेशनल ट्रेनर हैं, और हमारी सैलरी पिछले 7 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले तो हमें जो पुराने VTs हैं, वोकेशनल टीचर्स जो हैं, वो वोकेशनल टीचर है और हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, तो उनके इक्वल हमारी सैलरी की जाए। सबसे बड़ी मांग तो ये है, और सरकार एक पॉलिसी बनाए, पॉलिसी के तहत हमारी परमानेंट जॉब करे, और हमारा मेन मुद्दा हमारी सैलरी का है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। पुराने जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनके बराबर हमारी सैलरी की जाए। हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, तो हमारी मेन मांग केजरीवाल जी से वही है। हम केजरीवाल जी को बहुत अच्छा भी मानते हैं, बहुत आदरणीय है हमारे लिए वो। हम अपना तन मन धन से जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं 9th 10th 11th 12th, उन बच्चों को ऐसे काबिल हम बना रहे हैं कि आगे जाकर वो मान लो 12th के बाद कोई एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी कई इंडस्ट्री में जाके, किसी फैक्ट्री में जाके, या फिर अपना भी कोई काम कर सकता है। हम उन बच्चों को ऐसे काबिल बना रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ केजरीवाल जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मेन मांग यही है कि हमारी सैलरी जो पुराने वोकेशनल टीचर्स हैं और हम वोकेशनल ट्रेनर हैं वो पूरी की जाए। पहले सिसोदिया जी ने भी एक बार त्यागराज स्टेडियम में कमिटमेंट किया था 7 साल पहले कि मैं आप लोगों की पॉलिसी बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो पॉलिसी नहीं बनी है। और हम आज लोग सारे ट्रेनर्स हैं, हम किसी पार्टी के कहने पर या किसी और के कहने पर यहाँ नहीं आए हैं। ये हमारी यूनिटी है, और वोकेशनल ट्रेनर
स्कूलों में जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो अब जस्टिस अपने लिए दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी तमाम तरीके के जो लोग ट्रेनर्स हैं वो पोस्टर्स लेके खड़े हैं, जस्टिस फॉर अस वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि वेतन है अधिकार, मत करो अत्याचार। लेकिन अब उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उनकी हैं, क्या कुछ मांग जो है दिल्ली सरकार से की जा रही है। मैम, क्या कुछ मांगे जो हैं वो दिल्ली सरकार से आपकी हैं? दिल्ली सरकार से हमारी एक ही मांग है, 7 सालों से हमारे वेतन में एक भी वृद्धि नहीं हुई है और हमारा 7 सालों से शोषण हो रहा है। हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 वोकेशनल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन। सो हम इसके अंडर काम करते हैं, लेकिन 7 सालों से हमें 16 से 17 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, एक बार भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। और हमारी मांग यही है कि हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए और ओल्ड वोकेशनल जो है उसके अकॉर्डिंगली हमें शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए और उनके भी बराबर हमें वेतन दिया जाए। क्या कुछ ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स को आप लोगों के द्वारा दी जाती है? मैम, हम स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ITs है, हमारे पास टूरिज्म है, रिटेल है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। मैम, हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों को गेस्ट लेक्चर देते हैं, बच्चों को इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं और साथ में बच्चों की 80 आवर्स की OJT भी कराते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हम 12th के बच्चों की कराते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं। उसके बाद हम बच्चों की प्लेसमेंट भी कराते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कि हम बच्चों की प्लेसमेंट करा रहे हैं, 20,000 तक हम बच्चों की प्लेसमेंट कराते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें क्या मिल रहा है मैम, 20,000 रुपये, जिसमें कि हमें कटा के 16 से 17 हज़ार रुपये हमें इन हैंड मिल रहा है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इतने एफर्ट करने के बावजूद भी हमारी सैलरी अगर 7 सालों से 1 रुपया भी नहीं बढ़ी है तो उसमें गलती किसकी है, हमारी या फिर सरकार की? कितना समय जो हो गया है ये मांग को आप मांग रहे हैं, लगातार ये मांग जो है आपकी तरफ से? 4 से 5 साल हो गए हमें, हम लगभग 7 डिमांड पूछ रही मैं, तो हम बार बार वहाँ पर सिसोदिया जी के घर पे, केजरीवाल जी के घर पे जा चुके हैं। बार बार वो हमें ये कहते हैं कि इस बार बढ़ा देंगे, इस बार बढ़ा देंगे। उन्होंने पब्लिकली 2018 में एडमिट किया था कि हम आपकी सैलरी बढ़ाने वाले हैं, आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। हम बार बार जाते हैं, हमसे मिलते भी नहीं है वो। सैलरी बढ़ाना तो दूर की बात, मैम एक बार भी हमसे मिलने भी नहीं आए हैं वो। हम उनके घर पे जाकर के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है इस चीज़ टाइप की पॉलिटिकल काम। लेटर वगैरह दिए गए हैं? सब कुछ दिए गए हैं मैम, पूरा फाइल बन चुकी है। फाइल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपकी फाइल खो चुकी है, हमारी फाइल खो चुकी है उनके डिपार्टमेंट से सैलरी की। लगातार जो है केजरीवाल सरकार जो है वो शिक्षा अपनी नीति को लेके लगातार जो है यहाँ तक कि कहीं के इंटरनेशनल लेवल तक भी है बात करती है। तो और अभी जो है दिल्ली में ही इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी दावा करते हैं कि वो पंजाब जाके टीचर्स को पक्का करेंगे। आई गेस उनकी दिल्ली की टीचर्स की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो वहाँ जाके झूठे वादे कर रहे हैं। वो अभी मैंने देखा है कि उन्होंने किसी स्कूल में स्विमिंग पूल बनवाया है। आप सिर्फ मॉडल को ऐसे बनवा रहे हैं, अंदर के टीचर्स इतना सफ़र कर रहे हैं, उसका क्या? जो बच्चों को स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को कितनी अच्छी प्लेसमेंट, मैम बच्चों का जो रिजल्ट है वो हमारी वजह से बूस्टअप हुआ है। जहाँ बच्चे पास नहीं हो पाते थे, बच्चों का टूरिज्म जो कितने ट्रेड्स हैं जिसमें बच्चों इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि बच्चों की परसेंटेज हाइक हो रही है। बच्चे आगे जाके सिर्फ द फील्ड इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बच्चे आजकल टूरिज्म के ट्रेड में जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट बन रहे हैं। कितने ट्रेड्स आए हुए हैं, ब्यूटी है, सिक्योरिटी है, FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बच्चों को बैंक्स के लिए हम स्किल्ड बना रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है मैम उसके बदले? सिर्फ मात्र 16,000 और 7 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है। हमें जॉब पॉलिसी चाहिए, हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चाहिए। हम जो और टीचर्स हैं हम समान नहीं या उनसे अधिक काम करते हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? उसके अलावा हमें स्कूल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? सैलरी के बेसिस पे हमें एकदम साइड कर दिया जाता है। क्या हम क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं हम यहाँ पे? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है स्कूल्स में? तो हमारे सिर्फ बेसिक डिमांड्स हैं, राइट्स हैं हमारे, और कुछ नहीं है हमारे। दिल्ली के स्कूलों की बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी बनाई दी जा रही हैं, लेकिन टीचरों के हालात जो हैं वो जस के तस हैं। क्या मैम, बिल्डिंग बनाने से बिल्डिंग में पढ़ाने वाला तो टीचर आज भी सड़कों पे उतर आया है, तो बिल्डिंग को देखने कौन आएगा? शिक्षा चाहे एक कमरे में दी जाए और चाहे उसे आप हाई-फाई 5 स्टार होटलों में 5 स्टार होटलों जैसी बिल्डिंगें बना के दे दीजिए। शिक्षा तो शिक्षा है, लेकिन शिक्षा को इतना नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? और शिक्षा के साथ शिक्षक को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है? पिछले 7 सालों से हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ये हमारे ही दम पे हमारे प्लेस किए हुए बच्चे हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो NSQF का मॉडल है ये कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही सफलता के उस पे है। तो हमें क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है? हम यही केजरीवाल सरकार से चाहते हैं कि कृपया हमारी तरफ ध्यान दें। MCD इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि क्योंकि तमाम धरने जो है वो दिल्ली में इस वक्त चल रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है दिल्ली में, क्या लगता है इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम। जब एक शिक्षण का शोषण होगा तो क्यों नहीं मिलेगा? हम 7 साल से
16-17 हज़ार पे, जब जो सिलेंडर जब 200 रुपए का था आज वो 1000 रुपए का है, जो प्याज जब 10 रुपए का था आज वो 70 रुपए किलो मिल रहा है। तो क्या मेरी बहनें घर चला पाएंगी इतने में? 16-17 हज़ार में हम किराया भी अपना लगाएं, स्कूल का एक्स्ट्रा काम भी हम करें, थर्ड पर्सन पार्टी जो है उसको बीच से हटाया जाए, हमें डायरेक्ट एडुडेल में किया जाए, हमें अपने उसमें मर्ज किया जाए शिक्षा विभाग में। सेम काम कर रहे हैं वो 60,000 ले रहे हैं, हम सेम वर्क कर रहे हैं हम 16,000 ले रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? काम अगर बराबर है तो पे भी बराबर होनी चाहिए। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मैम ने कहा है कि जो ट्रेनर हैं वो इतना मतलब स्टूडेंट को हम लोग इतना अच्छा मतलब कर देते हैं पढ़ाई में कि परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है रिजल्ट का, तो टीचर्स मतलब क्या कर रहे हैं स्कूल में, ये मैं जानना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगा टीचर सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए काम आ सकता है, लेकिन मेरी एक शिकायत और मन का दुख भी है जो मैं इस माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगा कि सिर्फ इस आधार पे कि स्कीम किसकी है, केंद्र की है कि राज्य की है, सिर्फ इस आधार पे टीचर्स के साथ और सभी बच्चों के भविष्य के साथ खेल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो 25% जो है बजट का खर्च जो है करती है पढ़ाई पर। मेरा दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि उस 25% में केंद्र की इतनी बड़ी स्कीम, या फिर मैं कहूँ उस 25% में स्टूडेंट के फायदे की इतनी बड़ी स्कीम क्यों अंधकार में है, इस पर कोई भी प्रकाश नहीं है। आपको NSQF की बात कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि NSQF में से लाखों बच्चे हर साल पास आउट हो रही हैं, देश स्तर पे स्कीम लागू है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार जो इतनी सजग है, एजुकेशन के प्रति इतनी सजग है, वो डिंडोरा पीट रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। उस वर्ल्ड क्लास सिस्टम में स्किल एजुकेशन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? 16,000 में 7 साल से जिसे आप काम पे रख रहे हो, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, 7 साल में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आलू आटे दाल प्याज सब चीज़ का भाव बढ़ गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन से शिक्षक हैं हम? कौन से शिक्षक इस पोस्ट में आए और इस पोस्ट में रहें 7 साल के लिए और जिनका वेतन कभी भी नहीं बढ़ेगा? क्या हम शिक्षक हैं, इंसान हैं या रोबोट हैं जो एक ही सैलरी पे काम करते जाएं? तो कृपया ये 25% का जो आंकड़ा है इसको थोड़ा जस्टिफाई कीजिए, हमसे आके मिलिए। सिसोदिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कभी भी NSQF की बात करते हुए नज़र नहीं आते। कल एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था स्किल एजुकेशन का, जिसमें फंडिंग को रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसमें कल बच्चों को अवार्ड मिला है, क्या NSQF की वजह से वो नहीं जीता है? मैं बताना चाहूँगा EMC प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, आम आदमी पार्टी का बिजनेस ब्लास्टर जो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, उसमें जीतने वाले शिक्षक NSQF से हैं। मान लिया वो PTVT है, वो दूसरी स्कीम से है, पर वो NSQF का हिस्सा है। वो इतना उजियारे में है, हम इतने अंधकार में हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है सरकार की तरफ आप प्रस्ताव रखें, किस तरीके से जो है वो मांग जो है आपकी मान ली जाए। मैम हमारी सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हमारी सिर्फ ये बेसिक राइट्स हैं जिनसे हमें 7 सालों से वंचित रखा गया है। हमारी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो मैं आपसे ये आपके चैनल के थ्रू ये रखना चाहती हूँ। पहला हमारा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर हम सामान्य काम कर रहे हैं तो हम हकदार हैं सामान्य पे के। सेकंड आता है हमारा, हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE में डायरेक्टली मर्ज किया जाए। अगर DOE में हमें मर्ज कर देंगे तो शायद हम आज यहाँ पे खड़े ही नहीं होंगे, हमारे और राइट्स अपने आप फॉलो हो जाएंगे। थर्ड हमारा आता है, हमारे लिए इक्वल पे हो जाता है और हमारा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में हमें मर्ज चाहिए और हमारी 60 ईयर्स की जॉब पॉलिसी चाहिए। ये अगर आज मान लो अगर आज हमारे पैसे बढ़ा भी थे तो वो हमें नहीं चाहिए कि वो 10 साल तक एक ही वैल्यू चलती रहे। हमें हर साल इंक्रीमेंट चाहिए क्योंकि खर्चे और महंगाई हर साल बढ़ती है। तो हमारे ये शायद बेसिक राइट्स और हमें जस्टिस चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमें एक बार सिसोदिया जी आके हमें मिले, प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को सुने और कुछ नहीं चाहिए। जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, जो 2015 से पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप, और आज 2015 के बाद के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, दिन रात का फ़र्क है। हाँ, किसी भी स्कूल का रिजल्ट आ रहा है 100% आ रहा है, वो हमारे वोकेशनल एजुकेशन की वजह से। तो सरकार हमारे वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट को अनदेखा कर रही है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लगातार केजरीवाल सरकार जो है दावे कर रही है कि हमने शिक्षा नीति को बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन आप
जो है टीचर्स ही जो है जो धरना दे रहे हैं? एक्चुअली मैम जो प्रैक्टिकल लेवल पर है वो सारी झूठी है बातें कि जो भी वोकेशनल टीचर हैं वो 7 सालों से लगे हुए हैं, कंपनी के थ्रू लगा रखे हैं। इतना करप्शन चल रहा है, जो कि 20,000 सैलरी दे रखी है गवर्नमेंट ने, लिख कर दे रखी है। जो कि कंपनी है, किसी कंपनी कोई कंपनी 16,000 दे रही है, कोई 17,000 दे रखी है, ठीक है, कोई 16,000 दे रही है, कोई 17,000 दे रही है। हम 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी आज़ादी इसके लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा। सरकार कह रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, बट हरियाणा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया अभी 1 मंथ पहले, उससे पहले केरला की सरकार ने इनको कर रखा है, जो कि गवर्नमेंट की इक्वल पे टीचर्स को मिलती है वो सेम, और सेम असम गवर्नमेंट कर सकती है। जब असम की गवर्नमेंट कर सकती है, केरला की कर सकती है और हरियाणा की गवर्नमेंट कर सकती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? क्या उनके पास इतने अधिकार नहीं है? क्या उनके पास राइट्स नहीं है कि जो वोकेशनल शिक्षक है जिनका उत्पीड़न 7 सालों से हो रहा है, क्या उनको वो अधिकार नहीं दे सकते हैं? हमारी मांगे यही रहती है कि हमको हमारी जो जॉब सिक्योरिटी रहती है वो दी जाए, हमको 7 सालों से जो अत्याचार किया जाए उसको बंद किया जाए, और हमारी को इक्वल वर्क के हिसाब से इक्वल पे की जाए, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सभी के सम्मानित सैलरी मिलनी चाहिए। यही हमारी सबकी जो सैलरी है मैडम, वो स्कूल में जो स्वीपर लगे हुए हैं उनके इक्वल है। मतलब अब वो कहते हैं कि भाई इतनी सैलरी हमारी है, इतनी एक टीचर की सैलरी है, तो कैसे जस्टिफाई करें? हमारा रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। 2015 से सेम सैलरी है, जबकि हमारे जो स्कूल के गार्ड्स हैं उनकी 5,000 से 15,000 हो गई है। तो क्या हम उनके इक्विवेलेंट हैं? जहां केजरीवाल बोल रहे हैं कि 7 साल बेमिसाल, तो 7 साल बेमिसाल, तो मैं तो बोलना चाहूँगा 7 साल बुरा हाल, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही है। हमें डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और ये जो आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। थैंक यू। एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है असर होगा? बिल्कुल होगा। मैं आपको एक टीचर दिखा सकती हूँ जो 16,000 में अपनी 3 पीढ़ियों को पाल रहा है। कितना मुश्किल है आज के टाइम में ये करना। भ्रष्टाचार का मॉडल बताती, इन्होंने 2015 के पहले दिल्ली का रिजल्ट किसी को पता नहीं था, आज हर जगह दिल्ली का रिजल्ट छाया हुआ है, वो वोकेशनल की वजह से हुआ है। ये हमें बोलते हैं कि 20,000 रुपए पे कर रहे हैं, इन हैंड हमारे हाथ में 16-17,000 रुपए आते हैं, बाकी इनका भ्रष्टाचार में जाता है। ये EF ESI जो भी स्कैम चला रखे इन्होंने, शिक्षा मॉडल के अंदर इनके स्कैम चल रहे हैं, सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के। इन्होंने हर बच्चे के हाथ पे बिजनेस ब्लास्टर के नाम के 2,000 रुपए पकड़ाया, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये इनका वोट बैंक की राजनीति थी। लेकिन क्या हम शिक्षक इनके वोट बैंक नहीं है? अगर राजनीति वोट बैंक की खेलनी है तो वो भी देख लीजिए। लेकिन क्या 16,000 रुपए में दिल्ली जैसी जगह पे सरवाइव कर सकता है कोई? और हमारी सैलरी में इनका स्कैम चलता है, ESI के नाम पे, EF PF के नाम पे। हमें विभाग में मर्ज नहीं किया इन्होंने, हमें विभाग में मर्ज नहीं किया। मर्ज इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका स्किल एजुकेशन पे ये फंडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम स्टेट फंडेड है, लेकिन हमारी सैलरी इनके हाथ में है और ये हमें 16,000 देते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट से भी बदतर है दिल्ली गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने 30,500 पे कर रही है ईयरली, 5% का इंक्रीजमेंट दे रही है। असम गवर्नमेंट कर रही है, और हमारी जगह पे ओल्ड VT जो हमसे पहले थे उनकी सैलरी भी हमसे 3 गुना ज़्यादा है। सारा भ्रष्टाचार से हमारे साथ, और अगर इसने आवाज़ उठाई उसको धमकाया जाता है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही वजह है कि 7 साल से सारे VTs लगे हुए हैं, लेकिन जिसको धमकाया जाए उनकी नौकरी ले ली जाती है। ये सबको पता है। बहुत से VTs ऐसे जिनकी नौकरियां गई हैं। यहाँ पे सारे BTech M.Tech हायर क्वालिफिकेशन वाले, क्योंकि इन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट जो डाले हैं वो प्रोफेशनल्स डाले हैं। हम प्रोफेशनल्स तैयार करें, आज हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, और टीचर 16,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा है, उस पे भी स्कैम इन्होंने चला रखे हैं हमारे पे। आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, आप डिसाइड करो, आप ऑब्जर्व करो, इज इट ओके टू 16,000 टेक सैलरी टू सस्टेन इन दिल्ली, मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली? दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2014। 2014 से प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी 8वां साल होने को है। 21,578 से सैलरी हमने स्टार्ट करी थी। जब हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था तो 21,578, और अभी हमारा कोरोना में 20,000 सैलरी किया गया, 16,333 रुपये हमें सैलरी इन हैंड दी जाती। आप जस्टिफाई करो मैम, जहाँ पे लोग 7-7 साल अपना यहाँ पे दे चुके हैं, क्या वो कहीं पे स्विच कर सकते हैं इस स्टेज पे? दूसरी चीज़, दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में 16,000 इज इनफ टू सस्टेन? ये मुझे सिर्फ सरकार से पूछना है, उनसे जवाब चाहिए। ये जवाब के लिए अगर सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, HRD मिनिस्ट्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अगर आ सकें तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू फर्दर इस सैलरी में। चाहे तो हम आत्मदाह कर लें या फिर ये प्रोजेक्ट को छोड़ के हम रोड पे आ जाएं, इसका सॉल्यूशन सरकार दे दे, यही हमारी विनम्र विनती है। थैंक यू। वोकेशनल ट्रेनर जो हैं वो लगातार धरने पर हैं पिछले 7 दिनों से। मांग यही है कि समान अगर काम कर रहे हैं तो समान वेतन हमें मिलना चाहिए। उनकी मांग यह भी है कि उन्होंने एक सीधा क्वेश्चन जो है दिल्ली सरकार से पूछा है कि
आप हमें बताइए कि अगर 15-16 हज़ार में एक परिवार का गुजारा हो सकता है, या कैसे, मतलब उन्होंने सीधा तौर पे क्वेश्चन किया है कि कैसे 15-16 हज़ार में एक परिवार का गुजारा हो सकता है। मांग की जा रही है कि हमारी ही वजह से स्टूडेंट जो हैं स्कूल के, दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज बढ़ा है। हर प्लेटफॉर्म पे बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है समान अधिकार उनको जो है वो नहीं दिए जाते, क्योंकि मांग उनकी लगातार यही की जा रही है कि हमें भी टीचर के समान जो है किया जाए, क्योंकि एक स्किल, मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक स्कूल में एक स्टूडेंट को सिखाते हैं। अब सरकार की तरफ से इन्होंने अपनी मांगों को रख दिया है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आता है, दिल्ली सरकार कितनी जल्दी इस पर फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।